गाइस इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हंटर कैरेक्टर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि हंटर हंटर एक ऐसा एनीमे है ना जिसमें तुम कभी भी कैरेक्टर्स की रैंकिंग नहीं कर सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन नहीं, कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई एनीमे अभी तक कंप्लीट है ही नहीं। हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की तो अभी एबिलिटीज़ के बारे में ही नहीं बताया गया है कि किसकी एबिलिटी क्या है, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ ही बंदों की हमें थोड़ी बहुत फाइटिंग वगैरह दिखाई गई है और उनकी एबिलिटीज़ दिखाई गई है, और आधे से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में तो सिर्फ बोला ही गया है कि ये है या वो है, इसकी इतनी एबिलिटी है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस बेसिस पे हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन किससे ज़्यादा ऊपर है या कौन किसके ज़्यादा नीचे। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे कुछ बंदे होते हैं ना जो नशा करके बैठे होते हैं, उनके दिमाग में चुल मची रहती है वीडियो बनाने की और रैंकिंग करेंगे वो, चाहे किसी के बारे में कितना भी बताया हो। वो अपने फेवरेट कैरेक्टर को ऊपर डालेंगे, जो उनको पसंद नहीं है वो साइड फेंक देंगे और बस उनकी रैंकिंग वीडियो बन गई। उन्हें बस यूट्यूब पे वीडियो डालनी है और उनको कुछ मतलब ही नहीं है। और हाँ, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो मैं भी इस वीडियो में हंटर हंटर के कैरेक्टर्स को रैंक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। लेकिन मैं जो अपनी रैंकिंग वीडियो बनाता हूँ ना, मैं उसमें लॉजिकल बातें पेलता हूँ, ठीक है। अंधाधुंध कुछ भी मतलब सस्ते नशे करके बाकियों की तरह मैं कुछ भी नहीं पेल देता। ओनली मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैं रैंकिंग करने जा रहा हूँ वो मैं उस बेसिस पे करूँगा जितना हमें एनीमे में दिखाया गया किसी भी कैरेक्टर के बारे में, चाहे वो फाइटिंग दिखाई गई हो उसकी, चाहे किसी कैरेक्टर की एबिलिटी ना दिखाई गई हो, उसके बारे में सिर्फ हमें बताया गया हो, तो उस बेसिस पे भी मैं इसकी रैंकिंग करूँगा कैरेक्टर्स की। तो बाकी लोगों ने जैसे अपने ओपिनियन दिए हैं अपनी वीडियोज़ में, और जो देते हैं जो भी उन्हें लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो वैसे ही मैं एक अपना ओपिनियन देने वाला हूँ इस वीडियो में रैंकिंग करके। तो आपको जैसा भी लगे आप देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। नंबर 10, हिसोका मोरो। तो भाई हिसोका मोरो एक ऐसा बंदा है ना इस एनीमे में जो मजे के लिए किसी की भी थूत पेल देता है। इसको कुछ मतलब नहीं कि कौन है इसका सामने अपोनेंट, कितना स्ट्रॉन्ग है, बस इसे लड़ना है और मजे लेने हैं। ये इसकी फाइट जो है ये ओनली सिर्फ रॉ पावर्स पे अपने डिपेंड नहीं रहता है। पावरफुल तो ये है ही, साथ ही साथ में ये इतना ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है ना, इसकी फाइटिंग स्किल्स से ही पता चलता है। जैसे कि कास्ट्रो के साथ इसकी फाइट थी हेवन सेरिना में, उसमें इसने अपनी जो दिमाग है उसका इतना अच्छा तरीके से यूज़ करके उसकी एबिलिटी के बारे में पता लगा के उसको आराम से मतलब बच्चों की तरह जो मारा है ना, उसकी कह के ले ली मतलब। और जो गोटो के साथ जो इसकी फाइट हुई थी उसमें भी मतलब, तो ये जो बंदा है ना वो शो करता है कि हमें कि कितना ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ पावरफुल भी है। इसकी नैन एबिलिटी तो क्या ही बात करें बंजी गम के बारे में, पूरे एनीमे में इसकी बंजी गम ही देखने को मिली है हमें। तो इसकी फाइटिंग स्किल्स के बेसिस पे और इसकी इंटेलिजेंसी और स्मार्टनेस है उसके बेसिस पे मैंने इस बंदे को इस नंबर पे रखा है। नंबर 9, जेनो ज़ोल्डिक। जेनो जो है वो ओल्ड होगा, लेकिन जो कीलवा का ये ग्रैंडफादर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई ये एक असैसन है, ये तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। वो हमें पता चलता है इसकी फाइटिंग एबिलिटीज से। जब ये क्रोलो से फाइट कर रहा था तो क्रोलो ने भी बल्कि खुद बोला था कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि भाई इसने क्रोलो की जो एबिलिटी के बारे में पता कर लिया था। और क्रोलो को भी इससे बचने के लिए डिफेंसिव साइड में रहना पड़ा था ज़्यादा ऑफेंसिव होने के बजाय। हाँ, माना कि जो है सिल्वा भी इसके साथ था फाइट कर रहा, लेकिन फिर भी भाई जो इसने हमें उसमें फाइट के दौरान जो अपनी स्किल्स वगैरह जो दिखाई है, और इसकी हमें और भी जैसे एक एबिलिटी दिखाई गई है, जैसे कि वो ड्रैगन डाइव जो इसने टेक्निक यूज़ करी थी, भाई वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। और इसके नाम से पता चलता है भाई यार ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज़ोल्डिक फैमिली जो कि इतनी ज़्यादा फेमस है उसका एक मेम्बर है ये, तो भाई स्ट्रॉन्ग तो ये होगा ही। नंबर 8, क्रोलो लूसीफर। क्रोलो लूसीफर जो कि भाई फैंटम ट्रूप का जो लीडर है, उसी से हमें पता चलता है कि यह बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिल्वा और जेनो ज़ोल्डिक दोनों से ये अकेले बंदा फाइट कर रहा था, और एंड में जेनो ने ये तक बोला था कि अगर क्रोलो और वो एक साथ फाइट करें अकेले, तो अगर क्रोलो जो है वो सीरियसली फाइट करे तो आउटकम कुछ और हो सकता है फाइट का। ये बंदा जो है ये स्पेशलिस्ट है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि इसकी जो स्किल्स है वो नेक्स्ट लेवल ही होंगी। दूसरों की एबिलिटी ये चुरा लेता है। इसकी जो नैन एबिलिटी है वो और भी ज़्यादा कमाल के, दूसरों की एबिलिटी चुराना और खुद यूज़ करना। तो इसने पता नहीं कितने बंदों की एबिलिटी जो चुरा रखी होंगी, और इसके पास न जाने कितनी एबिलिटीज होंगी जो हमें अभी तक एनीमे में दिखाई नहीं गई है। तो जितना हमें इसके बारे में एनीमे में दिखाया गया है ना, उस हिसाब से ये रैंक जो है इसके लिए बेस्ट है। नंबर 7, बोटा भाई। ये उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है जिनके बारे में हमें एनीमे में कुछ नहीं दिखाया गया, ना ही फाइट वगैरह, लेकिन इस बंदे के बारे में ये बताया गया है कि ये बंदा क्लोजेस्ट था चेयरमैन नेट्रो के इन टर्म्स ऑफ बोथ नेम एंड एबिलिटी। और यही जो कॉम्प्लीमेंट है ये काफ़ी है इस बंदे को इस रैंक में रखने के लिए। ये बंदा ज़ोडिएक्स का मेंबर भी था और ट्रिपल स्टार हंटर है।
तो वो कोई इसने 2 नंबर का काम करके तो रैंक जो है अचीव नहीं करी होगी। ट्रिपल स्टार हंटर होना एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना कि क्लोजेस्ट टू नेटरो इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो उस हिसाब से इस बंदे को इस रैंक में रखना सही रहेगा। हालांकि इसकी अभी तक में फाइट वगैरह नहीं दिखाई गई है, बाद में अगर एनीमे बनता या मांगा में दिखाया जाते तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इस बंदे के बारे में जो बताया गया है उस हिसाब से मैंने इसको इस रैंक में रखा है। नंबर 6 रॉयल गार्ड्स। रॉयल गार्ड्स को मैं सिंगल यूनिटी ले रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है ऐसा बोलते हैं कि कोई इसमें से वीकर है बहुत ही ज़्यादा, और किसी किसी को तो नीचे डाल देते हैं बाकी और कैरेक्टर्स के भी। लेकिन जो रॉयल गार्ड्स है वो तीनों इक्वल थे, तीनों की सेम रैंक थी। कोई उसमें ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई बहुत ही ज़्यादा वीक है। तीनों के पास अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटी, जैसे कि जो पीटो थी वो फास्ट थी, जो यूपी था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो पूफ था वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। तो तीनों के पास अपनी अपनी डिफरेंट एबिलिटी थी, और ऐसी थोड़ी ना तीनों के तीनों रॉयल गार्ड्स के रैंक लेके बैठे थे। तो इन तीनों को जो है मैं एक ही उसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए, तो इसलिए एक ही रैंक में रख रहा हूँ मैं तीनों को। लेकिन अगर इनमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो वो कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 3 में पूफ को रख सकते हैं, नंबर 2 पे जो है यूपी था स्ट्रॉन्ग, और नंबर 1 पे पीटो थी। तो ऐसे करके मैं ऐसी रैंक कर सकता हूँ, लेकिन वैसे मैं एज अ सिंगल यूनिटी ले रहा हूँ इनको। नंबर 5 नेटेरो। जो नेटेरो था वो रॉ पावर में जो है वो रॉयल गार्ड को सरपास नहीं करता, उनके नीचे था। जैसे कि जो नेटेरो ने खुद भी एडमिट करा था कि वो पीटो जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कोल्ट ने भी बल्कि ये बोला था जब नेटेरो का ऑरा देखा उसने कि तुझे तो रॉयल गार्ड ही कुचल देंगे भाई, तू क्या लड़ेगा किंग से। लेकिन फिर भी जो है इसके बावजूद जो नेटेरो है वो रॉयल गार्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्यों है? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से और अपने जो स्मार्ट और वो इंटेलिजेंट है उसकी वजह से है वो बंदा उनसे ऊपर। जैसे कि उसने पीटो को वो इतनी दूर जो फेंक दिया था, और ओनली पर्सन था वो पूरे हंटर में जो मीरम से फाइट करा था, और उसको थोड़ा बहुत जो है डैमेज दे दिया था। अगर अपनी जवानी में लड़ा होता ये तो शायद थोड़ा और अच्छे से फाइट कर पाता। बुढ़ापे में थोड़ा ज़्यादा ये वीक हो गया था, इसलिए ये फाइट नहीं कर पाया मीरम से ज़्यादा बढ़िया तरीके से। लेकिन मीरम के साथ इसकी जो फाइट देख के हमें पता चलता है कि ये बंदा कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए इस बंदे को मैंने ये रैंकिंग दी है। नंबर 4 जीन फ्रीक्स। तो अब जो भी बंदे ये बोलने वाले हैं कि नेटेरो से ऊपर इस बंदे को क्यों रखा है, तू पागल हो गया है क्या, ये क्या रैंकिंग बना रहा है। तो भाई मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस वीडियो पे जो है ओनली लॉजिकल बातें करूँगा, फालतू की बकवास मैं नहीं करने वाला। तो पहले पूरी बात सुन लो। जीन फ्रीक्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है नेटेरो से, एटलीस्ट जो 110 ईयर ओल्ड का चेयरमैन नेटेरो है उससे ज़्यादा। प्राइम नेटेरो से नहीं कह रहा, जो कि जवानी में था नेटेरो, उससे ज़्यादा शायद ना हो स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो एनीमे में नेटेरो जो बूढ़ा दिखाया गया था उससे ज़्यादा तो होगा ही जीन फ्रीक्स। जीन फ्रीक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है पूरी सीरीज़ का। इसके जितना जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैरेक्टर है कोई इसके आसपास भी नहीं है पूरा इस सीरीज़ में। ये बंदा जो है वो पूरा फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर देता है। गॉन की इसने पूरी जर्नी इसने पहले ही पता कर ली थी कि गॉन क्या करना चाहेगा या कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा। पूरी इसने उसकी जो जर्नी है ना उसका पूरा स्केड्यूल बना रखा था इस बंदे ने कि क्या क्या करेगा वो और कहाँ कहाँ जाएगा। पूरा जो इलेक्शन आर्क थी उसमें इसको सब चीज़ पता था कि इलेक्शन आर्क में क्या होने वाला है, कौन किससे क्या बोलेगा और उसका आउटकम क्या आएगा। इसको ये तक पता था कि गॉन मरेगा नहीं, गॉन जिंदा रहेगा। और इतना ज़्यादा कूल था ये बंदा उस टाइम भी जब पैरिस्टर ने इससे बोला था। और ये बंदा जो है वो दूसरों की जो एबिलिटी है उन्हें कॉपी कर सकता है, और ये उसकी कोई नैन एबिलिटी भी नहीं है। अगर जिसने मांगा पढ़ी है तो मांगा में हमें इसकी दिखाई गई है एक थोड़ी सी फाइट, जिसमें जिंग ने ये बोला था कि वो किसी की भी स्ट्राइक टाइप एबिलिटी जो है वो कॉपी कर सकता है, और ये उसकी नैन एबिलिटी भी नहीं है, ये सिर्फ उसका नेचुरल टैलेंट है। तो जो बंदा इस कॉपी करने की एबिलिटी को, जो कि क्रोलो का ये एक दूसरा वर्जन समझ लो, उसको नेचुरल टैलेंट कह रहा है, तो जब ये नैन एबिलिटी दिखाएगा तो भाई किस लेवल पर पहुंच सकता है वो सोच ही लो तुम अब। और जो फाइट है वो सिर्फ रॉ पावर पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेलिजेंसी पे और स्मार्टनेस पे भी डिपेंड करती है। कौन बंदा कितना एनालिटिकल है उस पर भी डिपेंड करती है। और मुझे नहीं लगता कि जीन फ्रीक्स के आसपास भी कोई है उन चीज़ों में कि कोई उतना ज़्यादा एनालिटिकल और स्मार्ट होगा इस बंदे के जितना। तो अगर ओनली फाइट के ऊपर देखा जाए और सारी चीज़ें उसमें ली जाए तो जीन फ्रीक्स जो है वो 110 ईयर्स का जो नेटेरो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगा। ऐसी थोड़ा ना ये मेन कैरेक्टर का फादर है। और जो नेटेरो है उसने भी बल्कि ये खुद बोला था कि जो जींग है वो वर्ल्ड के टॉप 5 नैन यूज़र्स में से एक है। तो टॉप 5 नैन यूज़र्स में से अब तुम समझ ही लो कि ये जब नेटेरो खुद बोल रहा है ऐसी चीज़ उसके बारे में, तो वो बंदा कितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा। यही वो बंदा जिसने रेजर को भी कैप्चर करा था जब वो एक टीनेजर था।
ग्रीड आइलैंड के क्रिएटर होने के साथ साथ जिंग जो है वो एक डबल स्टार हंटर है, जो कि 3 स्टार हंटर बन सकता है, लेकिन वो बना नहीं क्योंकि भाई जिंग तो जिंग है। तब तुम इसकी एबिलिटी के बारे में जान नहीं सकते कि अब ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 3, अडल्ट गॉन। अडल्ट गॉन को हमने एनीमे में देखा ही है कि उसकी जो रॉ स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। हालांकि वो उसने पावर तो हासिल कर रही थी, लेकिन जो उसका दिमाग और एक्सपीरियंस था वो 12 साल के बच्चे के जितना ही था। अगर वो पावर उसने अचीव करी होती एक्सपीरियंस के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू, तो वो सीरीज़ का शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता। लेकिन फिर भी जो है वो इस फॉर्म में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि हमने देख ही लिया था कि एक पंच में जो उसने पीटो का भूत बना दिया था और उस कीड़े को कुचल के रख दिया था उसने। तो उस वजह से मैंने इस बंदे को इस रैंक पे डाला है। नंबर 2, मेरम, द किंग ऑफ काइमेरा एंड्स। ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसके पास गॉड लाइक स्पीड थी, ड्यूरेबिलिटी थी, फिजिकल स्ट्रेंथ थी। इस बंदे ने जो नेट्रो की वो हैंड वाली टेक्निक थी उसको भी झेल लिया था, इसको हल्की सी भी खरोच तक नहीं आई थी उससे, बल्कि नेट्रो इस पे बार बार मारे जा रहा और ये बंदा फिर खड़े हो जा रहा था। नेट्रो की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थी उससे भी इसको सिर्फ हल्की फुल्की खरोच आई थी। तब तो समझ सकते हो कि बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं मेरे को, क्योंकि एनीमे में हम देख ही चुके हैं इसकी जो फाइटिंग एबिलिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है बाकी जो छोटे मोटे हंटर्स हैं उनकी पावर्स के मुकाबले। तो इसलिए मैंने इसको इस रैंक पे रखा है। नंबर 1, आलूका। ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके पास है गॉड लाइक पावर्स, जो कोई भी विश पूरी करवा सकता है ये। तो इसकी कोई भी 3 विश पूरी करो और ये फिर नानिका के थ्रू तुम्हारी कोई भी एक विश को पूरी करवा देगा। जैसे कि इसने जो गॉन की जो हेल्थ है उसको भी ठीक कर दी थी, जिसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया था। लेकिन जितनी बड़ी इससे विश मांगोगे नेक्स्ट टाइम इसकी रिक्वेस्ट उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती जाएंगी, और अगर वो किसी ने पूरी नहीं करी तो वो बंदा मारा जाएगा और उसके जो सबसे क्लोज होगा बंदा, जिसके साथ उसने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा होगा, वो भी मारा जाएगा। तो इसकी जो एबिलिटी है थोड़ी कन्फ्यूजिंग टाइप की है, लेकिन इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, इससे कुछ भी मांग सकते हैं। और अभी तक इसकी पूरी तरीके से पावर्स के बारे में बताया भी नहीं गया हमें एनीमे में कि इससे किस तरीके की चीज़ें जो है विश में मांगी जा सकती है। तो इसकी जो ये वाली पावर है आलूका की, इसकी वजह से जो है ये हंटर का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है अगर ये अपनी पूरी जो एबिलिटी को यूज़ करना सही तरीके से सीख जाए तो। नाउ टाइम फॉर ऑनरेबल मेंशंस। रेजर, इसको स्केल करना थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है। बस यही पता है कि ग्रीड आइलैंड का वन ऑफ द क्रिएटर्स है ये। जिंग के बाद इसी का नाम आता है ग्रीड आइलैंड में। आर फॉर रेजर। इस बंदे को देख के जो है फैंटम ट्रूप के मेंबर्स भी डर गए थे। हिसोका, किलुआ और गॉन तीनों एक साथ आ गए थे, तब जाके इसकी बॉल रोक पाए थे। लेकिन एक जो इसकी बॉल के बेसिस पे इसको पावर के मामले में रैंक करना सही नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको रैंक नहीं करा। नेक्स्ट आ जाता है काइट। इसकी भी ज़्यादा एबिलिटी नहीं दिखाई गई है एनीमे में, तो इसलिए मैंने इसको भी रैंक नहीं करा। नेक्स्ट है कुरापिका। इसने फैंटम ट्रूप के मेंबर्स के सामने तो बहुत ही खतरनाक तरीके की अपनी एबिलिटी दिखाई है, लेकिन बाकियों के सामने कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमें अभी तक नहीं पता है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी चेन वाली एबिलिटी सिर्फ फैंटम ट्रूप के मेंबर्स के साथ ही यूज़ कर सकता है स्पाइडर्स के सामने। इल्यूमी, सिल्वा, जोल्डिक और बिस्की, इन कैरेक्टर्स के बारे में भी हमें ज़्यादा अभी नहीं दिखाया गया है, तो इसलिए मैंने इनको भी रैंक नहीं करा है इस वीडियो में। पेरिस्टल और चीडल को भी मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रिपल स्टार हंटर जो हैं ज़ोडिएक्स के मेंबर्स। ट्रिपल स्टार हंटर होने का ये मतलब नहीं है कि बंदा स्ट्रॉन्ग ही हो, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, लेकिन ये सभी जो ज़ोडिएक्स ये नेट्रो के साथ फाइट करा करते थे, तो शायद स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही। तो चीडल और पेरिस्टल हमें अभी तक दिखाए गए हैं कि इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। चीडल शायद ना हो स्ट्रॉन्ग, लेकिन पेरिस्टल थोड़ा लग रहा है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग होगा कुछ ना कुछ। ये मेरे को हिसोका टाइप का कैरेक्टर लगता है कि ये स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों है। तो हंटर के जो कैरेक्टर्स है उनको रैंक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमें सभी कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। तो जितना भी हमें दिखाया गया और बताया गया है, मैंने उस बेसिस पे इस रैंकिंग वीडियो को बनाया है। तो रैंकिंग वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हारे पास कोई रैंकिंग है खुद की, तुम अगर रैंक करना चाहो, तुम्हारे हिसाब से जो होगी कोई रैंक, तो वो भी तुम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बता के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।